गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 254, रविवार का दिन 17 जनवरी। और दोस्तों आज ये प्रोग्राम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं नई दिल्ली से। खुद के सपनों के पीछे कितना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना हो जाए। दोस्तों मैं आपको एक संडे स्पेशल में कुछ बताने वाला हूं और इसका विशेष जो संडे स्पेशल होता है उसका शीर्षक है कुछ रह तो नहीं गया। बहुत सर्दी है दिल्ली में और मैं अपने होटल रामाडा से देख सकता हूं फोग है और लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। यह है आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। अब मैं सुनाता हूं संडे स्पेशल कुछ रह तो नहीं गया। 3 महीने के बच्चे को दाई के पास रखकर जॉब पर जाने वाली माँ का दाई ने पूछा, कुछ रह तो नहीं गया? पर्स, चाबी सब ले लिया ना? अब वो कैसे हाँ कहते। पैसे के पीछे भागते भागते सब कुछ पाने की ख्वाहिश में वो जिसके लिए सब कुछ कर रही है वो ही रह गया। शादी में दुल्हन को विदा करते ही शादी का हॉल खाली करते हुए दुल्हन की बुआ ने पूछा, भैया कुछ रह तो नहीं गया ना? चेक करो ठीक से। बाप चेक करने गया तो दुल्हन के रूप में कुछ फूल सूखे हुए पड़े थे। सब कुछ तो पीछे रह गया। 25 साल जो नाम लेकर जिसको आवाज देता था लाड़ से, वो नाम पीछे रह गया। और उस नाम के आगे गर्व से जो नाम लगाता था वो नाम भी पीछे रह गया। अब भैया देख, कुछ पीछे तो नहीं रह गया। बुआ के इस सवाल पर आंखों में आए आंसू छुपाते बाप जुबान से तो नहीं बोला, पर दिल में एक ही आवाज थी, सब कुछ तो यहीं रह गया। बड़ी तमन्नाओं के साथ बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था और वो पढ़कर वहीं सेटल हो गया। पौत्र जन्म पर बामुश्किल 3 माह का वीजा मिला था और चलते वक्त बेटे ने प्रश्न किया, सब कुछ चेक कर लिया? कुछ रह तो नहीं गया? क्या जवाब देते कि अब छूटने को बचा ही क्या है। 60 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्ति की शाम पीए ने याद दिलाया, चेक कर ले सर, कुछ रह तो नहीं गया। थोड़ा रुका और सोचा कि पूरी जिंदगी तो यहीं आने जाने में बीत गई, अब और क्या रह गया होगा। कुछ रह तो नहीं गया। शमशान से लौटते वक्त बेटे ने एक बार फिर से गर्दन घुमाई। एक बार पीछे देखने के लिए पिता की चिता की सुलगती आग देखकर मन भर आया। भागते हुए गया, पिता के चेहरे की झलक तलाशने की असफल कोशिश की और वापस लौट आया। दोस्त ने पूछा, कुछ रह गया था क्या? भरी आंखों से बोला, नहीं कुछ भी नहीं रहा अब, और जो कुछ भी रह गया है वो सदा मेरे साथ रहेगा। एक बार समय निकालकर सोचे, शायद पुराना समय याद आ जाए, आंखें भर आए और आज को जी भर जीने का मकसद मिल जाए। मैं अपने सभी दोस्तों से यही बोलना चाहता हूं कि यारों, क्या पता कब इस जीवन की शामें हो जाएं। इससे पहले ऐसा हो सबको गले लगा लो, 2 प्यार भरी बातें कर लो ताकि कुछ छूट ना जाए। दोस्तों समर्पित था ये और बहुत ही इमोशनल वाकयात थे इसमें। आप इसे ध्यान से जरूर सुनिएगा और दोबारा सुनिएगा क्योंकि कुछ रह तो नहीं गया। एपिसोड नंबर 254, रविवार का दिन 17 जनवरी, आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा विचार। व्यक्ति सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण नहीं करता कण भर। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। जिंदगी के सफर से बस इतना ही सबक सीखा, सहारा कोई ही देता है, सहारा कोई ही देता है और धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा रहता है। दोस्तों अब मैं सुनाता हूं एक छोटी सी कविता। ये कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी, मुझे उम्मीद है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और मुझे उम्मीद है कि सब लोग आज परिवार के साथ अपने रविवार को मना रहे होंगे। शुरुआत करता हूं इस कविता की। आरजे आदि आदि कश्यप। ख्वाहिशें नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा,
जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी तोड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात नजर आती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने ना तो मोहब्बत बदली और ना ही अपने दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर बचपन वाला इतवार अब नहीं आता, सुकून की बात मत कर बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते, हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। दोस्तों आगे लिखा है, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं। लापरवाह हूं खुद के लिए, लापरवाह हूं खुद के लिए, मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, मालूम है कि मोल नहीं है मेरा, मालूम है कि कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूँ। जीवन में अगर हम दूसरे की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो प्रेरणा बन जाती है। दोस्तों कितनी अच्छी कविता लिखी थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और उसके बाद मैं सुनाऊंगा आपको एक कहानी का शीर्षक है दीवान की मृत्यु क्यों। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 254, रविवार का दिन 17 जनवरी, और स्थान है नई दिल्ली। दोस्तों आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं कहानी सुना रहा हूँ बेताल 25 के आधार पर 25 कहानियां हैं, और आज हमारी कहानी नंबर है 14 यानी कि 14। कहानी का शीर्षक है दीवान की मृत्यु क्यों। शुरुआत होती है इस कहानी की कुछ इस प्रकार। किसी जमाने में अंग देश में यश केतु नाम का राजा रहता था। उसकी दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वो भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा की सब जगह उसकी निंदा होती है, इसलिए वो तीरथ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निश्ची दत्त नाम का एक सौदागर वहां आया, और दीवान से पूछने पर उसने बताया कि वह स्वर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो चला। दोनों जहाज पर चढ़कर स्वर्ण द्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई और पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इसी बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था। उसने विलासिता छोड़ दी थी, और दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा, और राज्य का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंच गया।
पहुंचने पर उसे वही कल्प वृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? तो राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मूंगा सेन की कन्या हूं। मृगांगवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर ना जाने कहां चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि वो हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने उसकी शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगांगवती वहां से चली गई। राजा भी चुपचाप पीछे चल गया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांगवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सर काट दिया। मृगांगवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहाँ करने आती थी। एक दिन पूजा में बहुत देर हो गई तो पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीरकर निकला करूंगी। जब मैंने उनसे श्राप छुड़ाने के लिए उनका बहुत अनुनय किया तो उन्होंने बोला कि जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाते देखेगा तो वो राक्षस को मार देगा और तब तेरे श्राप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर आ गया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वो मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय फट गया। राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने वहां जाकर फिर उसे साथ लिया और रास्ते में बेताल ने एक और कहानी सुनाई। और वो कहानी क्या थी ये मैं सुनाऊंगा आपको एपिसोड नंबर 255 में, यानी कि सोमवार को। अब आरजे आदि कश्यप बम्बई चंपानो से सभा को यहीं पर समाप्त करता है और कल आपसे फिर मुलाकात करेगा एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।